जब दोबारा जीवित हो उठे महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीर योद्धा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं। जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हो उठे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई। ये संपूर्ण जानकारियां महाभारत के विभिन्न ग्रंथों से उठाई गई है, जिसमें यह भी आपको बताएंगे कि आखिर किसने किया था उन्हें जीवित। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने अलग अलग अनेक कार्य करते। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा किया करते थे, साथ ही अपनी माता कुंती की भी। लेकिन भीम के मन में हमेशा धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात कह देते कि उन्हें बुरा लग जाता। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के साथ रहते रहते बहुत समय हो गया है, अब समय हो चुका है कि यहाँ से प्रस्थान किया जाए। इसीलिए उन्होंने वन में रहने का निश्चय किया। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने की सहमति जताई और धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बताया। पहले तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला धृतराष्ट्र, गांधारी, साथ ही विदुर और संजय जी भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की कोई सीमा नहीं रही। फिर उन्हें यह भी पता चला कि अब माता कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाना चाहती है। वो सभी वन की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय जी कुरुक्षेत्र आ गए और वहां उन्होंने मुलाकात की महर्षि वेदव्यास से। उन्होंने वहां उनसे दीक्षा ली, साथ ही वहां उन्हीं के वन में थोड़े समय के लिए निवास भी किया। धृतराष्ट्र ने घोर तप किया, उनके शरीर का पूरा मांस सूख गया था। इस प्रकार वन में रहते रहते धृतराष्ट्र आदि को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में आया कि वन में रह रहे अपने परिजनों को देखा जाए। वो उसी रात महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। उस समय ही महर्षि वेदव्यास ने गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती इन सभी से कहा कि आपके मन में जो कोई भी इच्छा है आप मुझसे मांग सकते हैं। ऐसे में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों और साथ ही कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा जताई। द्रौपदी ने भी कहा कि उन्हें भी अपने बच्चों को देखना है। महर्षि व्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास गंगा तट पर चले गए। सभी उनके पीछे पीछे आकर एकत्रित हो गए। रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार, कोई क्रोध नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आत्माएं थी। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिए दिव्य नेत्र उसी समय प्रदान कर दिए। इससे उनको देखने की शक्ति सी मिल गई।
उनके मृत परिजन अब उन्हें देख पा रहे थे और वो भी उन्हें देख पा रहे थे। एक पल के लिए ही मिलकर उन्हें हर्ष सा महसूस हुआ। सारी रात अपने मित्र परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन को संतोष हुआ और इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के 15 साल बाद सभी योद्धाओं को मात्र एक रात के लिए जीवित किया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।